क्योंकि एक पिक्चर फ्लॉप होती है तो उसका डीओपी भी फ्लॉप होता है, उसका साउंड रिकॉर्डिस्ट भी फ्लॉप होता है, उसका हीरो भी फ्लॉप होता है, उसकी हीरोइन भी फ्लॉप होती है, उसका एक पिक्चर हिट होती है तो उसका स्पॉट बॉय भी हिट होता है। एक जॉन अब्राहम तो आज एक्टर है। एक जॉन अब्राहम केरला का बहुत बड़ा डायरेक्टर था, जॉन अब्राहम, आर्ट सिनेमा का, और वो फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था। उस टाइम पे मनोज कुमार ने उपकार पिक्चर बनाई थी। अगर आपने उपकार पिक्चर देखी हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आप मनोज कुमार की टेकिंग्स देखो, आप पागल हो जाओगे। मनोज कुमार जैसी टेकिंग सत्यजीत राय के बाप के बस की नहीं है, ऋत्विक घटक के बस की नहीं है, मणि कौल को तो कुछ पता ही नहीं है। उसकी मैंने 4 पिक्चरें मैंने एडिट करी हैं। वो एक जगह फ्रेम लगा के बैठ जाएगा, बस उसी में लीन हो जाएगा, वो कट ही नहीं करेगा जब तक फिल्म रन आउट नहीं हो जाएगी। अब मनोज कुमार की शॉट्स देखो, आप दीवाने हो जाओगे यार। उपकार के शॉट देख, क्या शॉट लेते हैं यार, समझ में नहीं आता है यार कैसे वो कंसीव करता है और एक्टिंग भी करता है। वो मॉनिटर भी नहीं है, वो कैसे इमेजिन कर पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे इधर आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ, इज रियली मिरेकुलस। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो उपकार फिल्म लेके आया फिल्म इंस्टीट्यूट में, और वहां पे एक थिएटर है फिल्म इंस्टीट्यूट में, उसको मेन थिएटर बोलते हैं, वहां पे पिक्चरें चला, 400 सीटर है या 200 सीटर जो भी है, जहाँ पे हम फिल्में देखते थे, वहां पे वो स्क्रीनिंग के लिए लेके आया उपकार पिक्चर मनोज कुमार। और ये जॉन अब्राहम, जो पीछे होता है ना प्रोजेक्टर का, जो जिसमें से लाइट निकलती है प्रोजेक्ट, उसके आगे जाके खड़ा हो गया कि सच ए रिएक्शनरी फिल्म विल नॉट बी स्क्रीन्ड इन दिस सीक्रेट प्रोमाइसेस। पूरा जेएनयू था, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, और इस बात से मैं शुरू से ही परेशान था। एकेडमाइजेशन होएगा सिनेमा का तो इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, because the only books available, the only work done is from that point of view. And those who will be teaching, they can either teach the technique, but if they will go into the theory, तो जो पढ़ेंगे तो उनको सिर्फ आर्ट का मिलेगा या हॉलीवुड का मिलेगा। गुरुदत्त की स्कैंडल मिल जाएगा, गुरुदत्त की वहीदा रहमान से आशिकी मिल जाएगी, पर गुरुदत्त के सिनेमा पे कोई किताब नहीं मिलेगी जिसको पढ़ के एक प्रोफेसर सिखा सके यार गुरुदत्त का जो ग्रोथ है, उसकी पहली पिक्चर बाजी से लेकर, और उसकी जो लास्ट जिसका उसने क्रेडिट नहीं लिया, साहब बीवी और गुलाम, आप एज ए डायरेक्टर उस बंदे की ग्रोथ देखो, इट्स फैंटास्टिक। और मुझे भी ये सब सिखाया गया, ये सब बकवास है, कॉमर्शियल है, ये मुझे तो अब जाके अकल आई है। तूने अभी से सवाल कर लिया, आई एम ग्रेटफुल कि तेरी अभी से आके, मेरी तो अब जाके 10 साल पहले आंखें खुली, पूरी जिंदगी मैंने अंधेरे में काट डाली। और तब मैं जब अब देख रहा हूं जो राज कपूर की फिल्में, गुरुदत्त की फिल्में, बिमल रॉय की फिल्में और वी शांताराम की फिल्में, महबूब खान की मदर इंडिया, आप सिनेमेटोग्राफी ले लो, आप टेकिंग ले लो, आप कैमरे की पोजीशन ले लो, आप चॉइस ऑफ लेंस ले लो, आप डेप्थ ऑफ फील्ड ले लो, आप कास्टिंग दे लो विदाउट एनी कास्टिंग डायरेक्टर, कुत्ते से लेके और वहां तक की एवरी कास्टिंग इज सो परफेक्ट। जो टीचर है वो अजरा है, जो गांव की है वो कुमकुम है, जो बड़ा भाई है राजेंद्र कुमार है, जो छोटा भाई है, दे वर ऑल नॉन एंटिटीज एक्सेप्ट फॉर नरगिस। Nobody was a star. Nobody knew who is Rajkumar. Nobody knew who is Rajendra Kumar. Nobody knew who is Sunil Dutt. Nobody knew who is Azra. Nobody knew. Only Kanhaiya Lal and to some extent Kumkum. सब बिल्कुल। और नूतन और नरगिस की स्टार है, और नरगिस पहली हीरोइन है जो इस पिक्चर रिलीज हुई है 57 में, और 51 में आई है आवारा। 6 साल पहले वो बिकिनी में आई है। Nargis is the first heroine of India to appear in a two-piece swimming suit in Avara picture. And done, she used to have bobbed hair, and she looked like she studied in Switzerland, and she was very anglicized, and she was the heroine.
और उसको आपने तीसरे सीन से बुढ़िया बना दिया। कैन यू इमेजिन द कॉन्फिडेंस ऑफ द डायरेक्टर? ये सत्यजीत राय की बस की नहीं है, ऋत्विक घटक हिल जावे ये करते हुए। उसने इतनी बड़ी स्टार को बुढ़िया बना दिया। और जब मैं बता रहा हूं, जब इस पिक्चर की ना ट्रायल हुई डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए, कि महबूब खान बड़ा नाम था, बड़ी फिल्में बहुत दिनों से बना रहा था, जब डिस्ट्रीब्यूटरों को सबने खरीद ली थी, पैसे आधे आ गए थे, तो जब देखने के लिए आए पिक्चर, जब इंटरवल हुआ ना, तो कह रहे हैं जरा बाथरूम होके आते हैं। तो हाँ, क्यों नहीं जाओगे? इंटरवल होता है तो हम चाय भी पिलाते हैं, बिस्कुट भी खिलाते हैं, बाथरूम वाथरूम तो जाना होता ही है। तो सब चले गए, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर लौट के नहीं आया। बोला एक शो नहीं चलेगी ये पिक्चर, मदर इंडिया एक शो नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें एक ही तो स्टार है, वो है नरगिस, और उसी को इसने बुढ़िया दिखा दिया। और बाकी जाने किसको हस्बैंड बना दिया कोई नहीं जानता, किसको लड़का बना दिया कोई नहीं जानता। सब बकवास है, सब भाग गए पिक्चर छोड़ के। कहते भैया जितना दे दिया दे दिया, तुम बहुत बड़े आदमी हो, डायरेक्टर हो, हमें आत्महत्या नहीं करनी, हमें ये पिक्चर नहीं लगानी। कम से कम a film should be able to cover its cost of production. अगर एक पेंटर पेंटिंग बनाएगा, he can be abstract, he can be artistic, he can be anything, बिकॉज उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक कैनवस है और बाकी कुछ पेंट है, उसकी ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं है। एक पोएट है, ही कैन राइट एब्स्ट्रैक्ट पोएट्री, बिकॉज एक पेन है, एक पेपर है, लिख दिया उसने। लेकिन फिल्म बनाने के लिए यार, पहले रॉ स्टॉक लगता था, अब नहीं भी लगता है, लेकिन फिर भी पहले तो लाखों में थी, अभी तो करोड़ों में है लागत। तो बोलेगे यार फिल्म कैन नॉट बी मेड, ये जितना भी आर्ट सिनेमा है, क्योंकि आई हैव वर्कड विद मणिकौल, आई नो देयर स्टेट ऑफ माइंड। मणिकौल सेज आई डोंट केयर फॉर द ऑडियंस, ही टेल्स मी पर्सनली कि मुझे कला दो तरीके की होती है, एक होती है खुद के खुशी के लिए, एक होती है दुनिया की खुशी के लिए। खुद की खुशी करनी है तो आप पोएट्री लिख लो, पेंटिंग बना लो, इस तरह की कुछ भी चीजें कर लो, क्योंकि बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो पेंटिंग्स बनाते हैं और पोएट्री लिखते हैं और इस तरह के काम करते हैं। तो लेकिन व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म, then you, if you end up making as a self expression only, then you are playing with so many people's lives। क्योंकि एक पिक्चर फ्लॉप होती है तो उसका डीओपी भी फ्लॉप होता है, उसका साउंड रिकॉर्डिस्ट भी फ्लॉप होता है, उसका हीरो भी फ्लॉप होता है, उसकी हीरोइन भी फ्लॉप होती है, उसका एक पिक्चर हिट होती है तो उसका स्पॉट बॉय भी हिट होता है। वो स्पॉट बॉय बोलेगा मैं धुरंधर, यार तू आ जा पहले, जैसे कि उसके आने से पिक्चर हिट। हिट पिक्चर का क्रेडिट सबको मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेट्स कम टू एवरीथिंग। अभी बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, एंड मैं कोई नई बात करने वाला हूं कि बोल रहे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है कि बनने वाली है। अगर बनने वाली तो कैसे बनेगी बताइए, आप बताइए। हाउ कैन इंडिया बिकम द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड? या अगर नंबर 10 से नंबर 3 तक आई है तो कैसे आई है? और जो फिल्म देखने आ रहा है ऑटो के अंदर, वो ऑटो वाले को, जो रिक्शा में आ रहा है रिक्शा वाले को, जो अपनी गाड़ी में आ रहा है वो पार्किंग वाले को, कोई फूड कोर्ट में जा रहा है पिक्चर देख के फूड कोर्ट वाले को, सिनेमा इज प्लेइंग सच अ वाइटल रोल इन बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया।